क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इन दिनों असपा और बसपा में जितनी घमासान चल रही है उसे देखने के बाद जो विरोधी हैं उनको तो मज़े ही आएंगे, क्योंकि एक तो बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं हैं, दूसरे में दो पार्टी हैं और दोनों पार्टियों में इस तरह का जो विवाद सामने नज़र आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो बाजी है कहीं विरोधी लोग ना मार लें, इस बात का डर है। क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद व बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जितने भी समर्थक हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक के बाद एक जो उनके कमेंट नज़र आ रहे हैं उसमें साफ यह दर्शाता है कि एक दूसरे के प्रति लोग कितने कट्टर हो चुके हैं। बसपा समर्थक हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को नहीं देखना चाहते हैं और आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो बसपा के लोगों को नहीं देखना चाहते हैं, और इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति पर असर डालने वाला है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक एक्स पोस्ट के ज़रिए पोस्ट किया था जिसमें वो बहन कुमारी मायावती का नाम नहीं ले पाए थे, जिसके कारण जितने भी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने लगे। बस चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी का नाम न लेते हुए पूर्ववर्ती सरकार लिख दिया था और इसी पर जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पर पूरी तरह से जो बसपा के समर्थक थे हावी हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वह ऐसा कौन सा पोस्ट किया था जिस पोस्ट पर ये घमासान मची है बसपा के समर्थकों में। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पोस्ट पर लिखा कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के समय कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष घटक के तहत 70% बजट उपलब्ध कराया गया था। उस समय यह स्पष्ट भी किया गया था कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिस मद में किया जा रहा है उसका ध्यान रखते हुए अनुसूचित जाति वर्ग को विशेष आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा और उसी हिसाब से MBBS सीटों का आवंटन भी होगा। लेकिन अब माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने इस विशेष आरक्षण व्यवस्था को NEET 2025 से रद्द कर दिया है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। यह हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह लड़ाई केवल 340 सीटों की नहीं है बल्कि यह सामाजिक न्याय और संविधान की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। इस अन्यायपूर्ण निर्णय को हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे पत्र, फ़ोन और अन्य माध्यमों से छात्रों व अभिभावकों के अनेक संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस संघर्ष में मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूं। हम माननीय उच्च न्यायालय की एकल बेंच के इस फैसले को हाई कोर्ट की उच्च बेंच में और आवश्यकता पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चुनौती देंगे। याद रहे, अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं दिल्ली से लखनऊ तक पैदल यात्रा करूंगा। यह यात्रा सिर्फ मेरे कदमों की नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों की आवाज़ बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिर बहुजन हित के लिए क्या गलत कर दिया है जिससे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी समर्थक हैं चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ बहन जी का ही नाम नहीं लिया है, बाकी उन्होंने आरक्षण को लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट को चुनौती दी है इस पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करने के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरह से गालियां सुनने को मिल रही है ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ये लोग जिस तरह से कमेंट किए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ पर कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया है जिससे ऐसा मालूम पड़े कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन कुमारी मायावती का अपमान किया है। वैसे दोस्तों, मैं बता दूं कि पूर्ववर्ती जो ऐसा शब्द है जिसे कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ज़रा सोचिए कि जब आप अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं तो क्या नाम लेकर लेते हैं? जैसे मान लीजिए कोई आपके पिता हैं तो आप अपना पिता का नाम लेते हैं या फिर ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो ये बात कही थी। तो इसमें कहाँ उनका अपमान हो गया, किस जगह से उनका आपने अपमान किया? वैसे हर लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार, आने वाली सरकार, पूर्व सरकार, इसमें कहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपमान किया है?
रही बात नाम लेने की, तो चंद्रशेखर आज़ाद भी एक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में नगीना सांसद हैं। अगर किसी को पत्र लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो नाम से ही संबोधित करें। उन्होंने लिखा तो है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के समय। इसमें कहाँ से लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन कुमारी मायावती का अपमान किया है। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट के जवाब में किस तरह से जितने भी बसपा के समर्थक हैं चंद्रशेखर आज़ाद को पूरी तरह से अपमानित करने का जो प्रयास किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रबाबू नाम के यूज़र ने लिखा है कि पूर्ववर्ती क्या है, बसपा लिख भाई अपनी पार्टी है, रोने नहीं देंगे, तुम्हें अखिलेश यादव मत समझ, खुल के बोलो। खैर, इनकी बात तो पल्ले नहीं पड़ी, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं और क्या लिखे हैं। दूसरे एक यूज़र ने लिखा है कि बड़े हरामी हो बेटा। देखिए दोस्तों, कैसी लैंग्वेज है। एक और यूज़र ने लिखा है कि उतर जाइए मैदान में, यात्राओं ने कई नेताओं की कुर्सी तक पहुंचाया है, फिर आप तो अब सांसद भी, हर जिले में प्रशासन को ना चाहते हुए भी प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। वही एक यूज़र ने लिखा है कि बहन जी आप बसपा लिख देते हैं। हाँ, कैसे लिखोगे, आका लोग नाराज़ हो जाएंगे ना भाई, सुधर जाओ मेरे भाई, एक बार गलती से सांसद बन गए हो, ऐसे ही रहे फिर पूरी ज़िंदगी नहीं बन पाओगे आप। एक और यूज़र ने लिखा है अच्छा लगा आपने आवाज़ उठाई, बुरा लगा बीएसपी की जगह पूर्ववर्ती लिखा। एक और आगे यूज़र ने लिखा है कि इनके अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं है, बस यह टीवी मीडिया पर दिखावे के लिए बहन जी का नाम लेते हैं। इनका असली आदर्श श्री अखिलेश यादव जी हैं, 100% सही। भाई साहब को अच्छी तरह से पता है, तुम समाज विरोधी थे और रहोगे, महापुरुषों का नाम लेने में डर लगता है। एक और यूज़र ने लिखा है शुभम गौतम करके, देखो चंद्रशेखर की मनवादी मानसिकता बाहर, बोलते हैं कि बहन जी हमारी नेता हैं और आज बसपा सरकार में हुए ऐतिहासिक कार्य में बहन जी का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। एक और यूज़र ने लिखा है कि हम आपके साथ हैं भैया जी, बस आपसे न्याय की उम्मीद है। खैर, ये सपोर्ट में लिखे हैं भाई साहब। दूसरे यूज़र ने लिखा है कि जिसने बाबा साहेब के नाम पर बनी हुई झीलों का नाम बदल दिया, उसी के सामने तुम जैसा जाहिल आदमी रो करके 2 सेट मांग रहा था, यही हमको सबसे बुरा लगा, इसलिए जीवन में कभी भी तेरे जैसा आदमी को वोट नहीं दे सकते। मतलब भाई साहब सीट की जगह सेट लिखे हैं और ये नाराज़ हैं, इनको वोट कभी ज़िंदगी में नहीं देंगे। दूसरे यूज़र ने लिखा है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आदरणीय बहन जी की बसपा सरकार थी। नाम लिखने में क्या समस्या आ रही थी, वह तो बहुजन समाज की गौरव हैं, उनकी अभूतपूर्व योगदान है। उन्होंने अपने सभी चारों कार्यकाल में शोषित, वंचित, पीड़ित और उपेक्षित समुदायों के लिए आगे उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। एक और यूज़र ने, वैसे बहन जी को बुआ कहते हो और बसपा और बहन जी का नाम लेने में पसीने आ रहे हैं, तुम बहुजन हित के लिए नहीं बल्कि होने निजी लाभ के लिए राजनीति में आए हो। वहीं एक यूज़र ने लिखा है कि अपनी राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक न्याय दो दरकिनार कर गरीबों में जाति खोजने वाले गिद्धों, तुम भी तो उन्हीं नेताओं में हो जो गरीब दलितों का चुटिया काट रहा और रिजर्वेशन का फ़ायदा पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर दलित और उसके बच्चे ले रहे हैं, इसीलिए तो रिजर्वेशन का इम्पैक्ट अभी तक नहीं हुआ। तो ये अनुज तिवारी मतलब मनवादी विचारधारा के व्यक्ति ने पोस्ट किया है। वैसे 2 आपस में लड़ेंगे तो तीसरा मज़ा तो लेगा ही लेगा। खैर, एक और गोविंद जी नाम का यूज़र ने लिखा है कि वैसे इन कॉलेजों का निर्माण और उनमें लागू आरक्षण बहन जी यानी बसपा की सरकार में हुआ था। सोचा है आपकी जानकारी के लिए बता दें। बाकी ये अच्छा किया जो अपनी बकवास ज़ुबान से बहन जी अथवा बसपा का नाम लिया, और शायद कोई बसपाई नहीं चाहेगा कि कोई मनवादी पोषक व्यक्ति बहन जी का नाम अपनी ज़ुबान से ले। तो यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है कि बकवास ज़ुबान से बहन जी अथवा बसपा का नाम नहीं लिया। खैर, आगे एक और यूज़र ने लिखा है कि बसपा सरकार लिखते हुए क्या हाथ काँप रहे थे क्या? अपने महापुरुषों और बड़ों के बलिदानों, संघर्षों और उनके ऐतिहासिक कामों को भूलने वाला आदमी समाज का भला नहीं कर सकता है और न सोच सकता है। क्या ऐसा आदमी स्वार्थी, लालची और मानसिक संकीर्णता का शिकार होता है? शर्मनाक। दूसरे यूज़र ने लिखा है कि भाजपा द्वारा आवंटित किया हुआ टाइप 8 बंगला दिया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व लोकसभा स्पीकर, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों जैसे उच्च पदस्थ वाले लोगों के लिए होते हैं। अगर इन्होंने बसपा के कामों के बारे में बता दिया होता तो जो फैसिलिटी भाजपा दे रही है वह सब वापस हो जाएगी। तो भाई साहब का कहने का मतलब यह है कि टाइप 8 का जो बंगला है
लोकसभा स्पीकर को होना चाहिए, कैबिनेट मंत्री को होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद को टाइप 8 का जो बंगला मिल गया है, इनको जलन है, यानी झोपड़ी में चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं। अरे भाई साहब, चंद्रशेखर आज़ाद इस समय वर्तमान सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी के संस्थापक हैं। उनको करोड़ों में लोग जानते हैं और आप कह रहे हैं कि टाइप 8 का बंगला उनको नहीं मिलना चाहिए, यानी आपके हिसाब से कूड़े करकट में रहें, झोपड़ी में जाकर रहें चंद्रशेखर आज़ाद। तो इतनी गलत मानसिकता लोगों की है। आगे एक और यूज़र ने लिखा है कि बहुजन अधिकार विरोधी बीजेपी हमारे अधिकारों को लूटना बीजेपी की नीयत दर्शाती है। भाई साहब ने ये पोस्ट अपने हिसाब से किया है। एक और यूज़र ने लिखा है, इतनी भी क्या शर्म की पूर्ववर्ती किसके काम किया बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। आदमी को इतने बुरे कर्म भी नहीं होने चाहिए कि आईना ना दिखा सके। बीएसपी सरकार लिखने में शर्म आ रही थी क्या भैया, या छोटे हो जाते आप? बीएसपी सरकार में बने थे, ये लिखने में आपको कौन रोक रहा है भैया? आदरणीय बहन जी, लिखने में शर्म आ रही है ना, और चले बीएसपी का विकल्प बनने। बसपा राष्ट्रीय पार्टी, मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का पूरा नाम। जो काम बीएसपी ने कर दिखाया, बीएसपी का नाम लेने में क्यों इतना डरते हो? समझ नहीं आता चंद्रशेखर आज़ाद की लड़ाई सपा, बीजेपी व कांग्रेस से है या बसपा से है, जो बहन कुमारी मायावती का नाम लेने में भी इतना कतरा रहे हैं। वह उनके सामाजिक उत्थान के लिए कैसे कार्यों पर सोशल मीडिया पर बताने में घबरा रहे हैं। यह खुद नकली रावण चंदू है, समाज को गुमराह कर रहा है। ऐसे बहुरूपिया राजनेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, सपा का प्लांटेड आदमी बहुजन समाज के वोटों को बिखेरने के लिए भेजा गया। इन चंदू भाई से सतर्क रहना चाहिए। एक और लिखा है कि चंदू भाई बीजेपी के वीर हनुमान हैं और ये बसपा द्वारा किया गया कार्य का नहीं नाम ले सकते हैं। ये आदमी कभी समाज का नहीं हो सकता है। बहन कुमारी मायावती जी ने भारत के सबसे बेस्ट सरकार चलाई और अभी सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बनी। उनके आज आसपास कोई कांग्रेसी, बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं है। जो व्यक्ति बसपा सरकार के काम को लिख या बोल नहीं सकता, उसके समर्थक बसपा से गठबंधन करने को कहते हैं, जबकि हरकत हमेशा बसपा को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। और इन्हीं हरकतों से यह स्पष्ट होता है कि चंदू एवं इसकी संगठन की बीजेपी और आरएसएस ने बसपा नुकसान करने के लिए बताया है। जो बसपा और कांसीराम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। लगता है पोस्ट दारू पीकर की है। बसपा सरकार लिखना भूल गया है, क्योंकि दारू पीने से दिमाग में एक पार्ट होता है सेरिबलम, जो कि काम करने में बंद कर देता है। इसलिए दिमाग में उस टाइम बसपा याद नहीं आया कौन सी पार्टी थी। तो भाई साहब, ये तो खुद ऐसे पोस्ट लिखे हैं, लेकिन इल्ज़ाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ। उन सारे इस कमेंट को पढूं तो शायद घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कैसे कैसे जो पोस्ट हैं ये सामने नज़र आए हैं। और मैं उन सभी बसपा के जो भी समर्थक हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक जो कमेंट किए हैं, उन सबसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पोस्ट किया, आपको इतनी जलन हुई कि आप चंद्रशेखर आज़ाद के पोस्ट पर एक से बढ़कर एक ऐसी प्रतिक्रिया दें, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उसमें क्या कहा आपने ये नहीं पढ़ा। खैर, चंद्रशेखर आज़ाद से जलने वाले लोग चंद्रशेखर आज़ाद की कभी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं और न ही चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर बात करें बहन जी की सम्मान की बात, उन सबसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब बहन जी को सुदामा मिश्रा जैसे, पुनीत पावर स्टार जैसे ये लोग बयान देते हैं और जिस तरह से गाली दिया था सुदामा मिश्रा, उस पर आप लोग कहाँ थे? उस समय तो भीम आर्मी की टीम ही वहाँ पर पहुँची थी और कैसे सुदामा मिश्रा का कॉलर पकड़ते हुए, घसीटते हुए ले जाकर थाने में ले गए थे, ये तो शायद जो बसपा के समर्थक हैं उन्हें याद होगा। खैर, वो पहली बार नहीं था। जब भी बात होती है बहन जी की, तो बहन जी के सम्मान में हमेशा भीम आर्मी के तमाम लोग साथ खड़े रहते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी खड़े रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो बुद्ध पार्क को लेकर विवाद हुआ था, जिस तरह से बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क में बनाने के लिए जो भाजपा सरकार ने घोषणा की थी, उसका विरोध जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने ही पहले किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो पोस्ट किया था, उसके बाद बहन कुमारी मायावती का पोस्ट आया था। लेकिन उस बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क न बनाया जाए, इस पर जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो बसपा के समर्थक हैं लगातार जो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी की मेहरबानी है कि चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है।
तो हमेशा जो है चंद्रशेखर आज़ाद बहन कुमारी मायावती के सम्मान में आवाज़ उठाई है उन्होंने, और हमेशा बहन जी कहे हैं। इस पोस्ट में पता नहीं कौन सी दिक्कत आ गई इन लोगों को, जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो किया है उन चीज़ों को नहीं दोहराते हैं, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करने की बात आती है तो सभी लोग हावी हो जाते हैं। वैसे मैं ये कहूँ कि जिस तरह से ये विवाद अपने आप में बना कर रखे हैं असपा और बसपा में, ये अच्छे संकेत नहीं है, और इससे जो फ़ायदे होंगे कहीं ना कहीं विरोधियों के ही होंगे। और ये लिख लीजिएगा, इस बार जो है 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शायद अपनी पूरी सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। इससे तो पहले चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो, चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में नहीं थे। सिर्फ एकमात्र सीट चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट पर खड़े हुए थे और चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको जीत में तब्दील किया था। लेकिन यदि पूरे विधानसभा की मैं बात करूं तो मायावती अकेले सभी चुनावों को लड़ी थी और आज़ाद समाज पार्टी उसमें एक भी चुनाव नहीं लड़ी थी। लेकिन उमाशंकर सिंह की सीट को छोड़ दें, एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बसपा का ग्राफ इतना नीचे क्यों गिरा है। क्योंकि हम जो है जो विरोधियों पर तंज कसने के बजाय खुद अपने आप में तंज कसने लगते हैं। हम दुश्मनों का तो जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने लोगों की टांग ज़रूर खींच सकते हैं, और यही जो है सबसे बड़ा फैक्ट है। हार का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपने लोगों को नहीं सुधार सकते हैं, अपने लोगों में सामंजस्य नहीं बना सकते हैं, अपने लोगों में एकता नहीं स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उंगली करने की बात आए तो ज़रूर उंगली कर सकते हैं। वही इसका मज़ा जो है विरोधियों को होता है, और इसी का खमियाजा जो है बहुजन समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।